सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। हम लोग पहले धूम्राक्ष वध तक बात कर चुके थे। धूम्राक्ष वध के बारे में जैसे ही रावण को सूचना प्राप्त हुई तो वह वज्रदंष्ट नाम के राक्षस को रणभूमि में वानर सेना से युद्ध लड़ने के लिए भेजता है। वज्रदंष्ट बहुत ही क्रूर राक्षस था और वह वानर सेना पर काल के समान टूट पड़ा और बहुत भयंकर तरीके से युद्ध होना प्रारंभ हो गया। और जब वह बहुत सारे वानरों को मारने लगा, हत्या कर दिया, तब वानर अपने सेनापति अंगद के पास गए। अंगद से उस वज्रदंष्ट नाम के राक्षस से युद्ध लड़ने के लिए कहने लगे। अपने सैनिकों की यह दुर्दशा देख करके अंगद को बहुत क्रोध आया और वह वज्रदंष्ट से युद्ध करने लगे। वज्रदंष्ट और अंगद में भयंकर युद्ध हुआ और अंततः उस युद्ध में वज्रदंष्ट का वध हो गया। इससे वानर सेना अति प्रसन्न हुई। उसके बाद रावण अकंपन नाम के राक्षस को भेजता है। उस युद्ध में अकंपन का भी वानर सेना के द्वारा वध होता है। तब जाकर के अपने सैनिकों को मारा जाता देख रावण को अति क्रोध आया और वह स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आने लगा। तब रावण का सेनापति प्रहस्त रावण को रोकता है कि हे महाराज, मेरे जैसे सेनापति के रहते हुए आपको युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी जाता हूं और राम लक्ष्मण को मार देता हूं। तब रावण और प्रसन्न हो गया और वह प्रहस्त को पूरी सेना लेकर के युद्ध लड़ने के लिए भेजता है। प्रहस्त बहुत सारे सैनिकों को लेकर के रणभूमि में पहुंचता है और वानर सेना के साथ उसका भयंकर युद्ध होने लगता है। वह सभी सेनापतियों को मारने लगता है। तब प्रहस्त के हाथों बहुत सारे जब वानर सैनिक मारे जाते हैं और उससे उसका हौसला बढ़ जाता है, तब उसका दृष्टि नील के ऊपर पड़ता है जो अग्नि देवता के पुत्र होते हैं और वानर के रूप में श्री राम जी की सहायता के लिए इस धरती पर वानर के रूप में जन्म लिए हुए होते हैं। नील के साथ प्रहस्त का भयंकर युद्ध होने लगता है और उस युद्ध में अंततः रावण के सेनापति प्रहस्त का वध हो जाता है। इससे रावण क्रोध से तिलमिला जाता है और वह विचारने लगता है और सभी अपने जो योद्धा बचे हुए रहते हैं उनको बुला करके कहता है कि मैं शत्रु को कमजोर समझ बैठा था, इसीलिए हमारे इतने सारे सैनिकों की मृत्यु हुई। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो शत्रु को कमजोर समझता है तो उसका विध्वंस हो जाता है। वही रावण के साथ हुआ। लेकिन उसके पास उसके आंखों के ऊपर अहंकार का पट्टी बंध गया था, जिससे समझाने के बाद भी वह किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं था और इसी कारण वह शत्रु को कमजोर समझ रहा था। यानी राम जी को, लक्ष्मण जी को और वानर सेना को कमजोर समझ रखा था कि बड़े बड़े देवता, यहां तक कि इंद्र हमें नहीं हरा सके तो ये तुच्छ वानर हमें क्या हरा पाएंगे, यह मनुष्य हमें क्या हरा पाएंगे। और ऐसा उसका दृष्टिकोण था और इसीलिए वह शत्रु को कमजोर समझने के कारण उसका भारी नुकसान हुआ। ऐसा वह अपने सैनिकों और योद्धाओं के बीच विचार विमर्श करने लगा। उसके बाद रावण कहता है कि अब मैं स्वयं पूरी शक्ति के साथ युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगा।
और अगले दिन रावण अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ में स्वयं युद्ध लड़ने के लिए गया और बहुत सारे सैनिकों, वानर सैनिकों को मार दिया। यहां तक कि रावण बहुत सारे वानर योद्धाओं को भी मार दिया और बहुतों को मूर्छित कर दिया। तब हनुमान जी रावण को रोकने के लिए आते हैं और कहते हैं कि रावण, अब तुम्हारा काल अतिशीघ्र आने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टक्कर वानरों से और मनुष्यों से हुआ है। तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि कोई भी देवता तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन अपने अहंकार के वश में आकर के तुमने उनसे यह वरदान नहीं मांगा है कि वानर और मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, क्योंकि तुम मनुष्य को और वानर को कुछ समझते ही नहीं थे। इसलिए ये वानर और मनुष्य ही श्री राम के रूप में तुम्हें दंडित करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। इसलिए अभी भी तुम्हारे पास समय है कि तुम भगवान की शरण में आ जाओ, श्री राम की शरण में आ जाओ। लेकिन रावण क्रोध से तिलमिला जाता और हनुमान जी से घोर युद्ध करने लगता है। और इस तरह से एक करके बहुत सारे वानर सैनिकों को, योद्धाओं को वह किसी को मार देता है तो किसी को मूर्छित कर देता है। तब लक्ष्मण उससे युद्ध लड़ने के लिए आते हैं। लक्ष्मण और रावण में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और रावण लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर देता है। तब श्री रामचंद्र जी महाराज बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और रावण से युद्ध करने लगते हैं। और उस युद्ध में रावण के सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तब श्री राम जी महाराज कहते हैं कि रावण, इस धरती पर मैं तुम्हारे वंश सहित तुम्हारा विनाश करने के लिए धरती पर आया हूं। तुम्हारे पास अब भी समय है, तुम अपनी गलती को सुधार लो, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन रावण उनकी बात नहीं मानता है। तब श्री राम कहते हैं कि मैं चाहूं तो अभी तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम भी घायल हो चुके हो, छत विछत हो चुके हो। इसलिए अभी तुम घर जाओ, अपने भवन जाओ और अगले दिन दोबारा युद्ध लड़ने के लिए आना। तब तुम्हें हमारी शक्ति का प्रभाव समझ में आएगा। और इस तरह से रावण को श्री रामचंद्र जी महाराज लंका भेज देते हैं, क्योंकि रावण को मार देते तो बाकी राक्षस और जीवित रह जाते। लेकिन श्री राम प्रतिज्ञा किए हुए रहते हैं कि निश्चरहीन करूं वहीं, यानी मैं इस पृथ्वी के सारे राक्षसों का संहार करूंगा। क्यों? क्योंकि राक्षस ऋषि मुनियों का मांस खाया करते थे। जो भी ऋषि मुनि वन में तपस्या करने के लिए जाते थे तो राक्षस उन्हें पकड़ पकड़ करके खा जाते थे और उन ऋषि मुनियों की हड्डियों से पहाड़ नुमा ढेर बन गया था। इसी से क्रोधित होकर के श्री रामचंद्र जी महाराज प्रतिज्ञा किए थे कि मैं इस संसार के सभी राक्षसों का संहार कर दूंगा। इसलिए उस समय यदि वे रावण को मार देते तो और बाकी राक्षस जो बचे हुए थे वो बच जाते और फिर से मानव समाज के ऊपर, ऋषि मुनियों के ऊपर अत्याचार होता। इसलिए श्री रामचंद्र जी महाराज उस दिन रावण को जीवित लंका वापस लौटा देते हैं। अब अगले दिन क्या होता है ये हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।